नमस्कार भक्तों, आज अधिक मास का चौथा दिन। पुरुषोत्तम मास केवल एक पवित्र महीना नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर भी है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस मास में किए गए शुभ कर्मों का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए प्रत्येक भक्त को यह जानना चाहिए कि इस पावन मास में क्या करना चाहिए और किन बातों पर से बचना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या श्री राम का ध्यान करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो घर के मंदिर में दीपक जलाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त प्रतिदिन इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करता है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत और रामायण का पाठ करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। यदि स्वयं पाठ ना कर सके तो कथा सुनना भी लाभदायक होता है। इस मास में दान का भी विशेष महत्व है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल, जल, गौ सेवा या ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। और शास्त्र कहते हैं कि सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तुलसी माता की पूजा और सेवा भी इस मास में विशेष फल देती है। प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करना और उसके समीप दीपक जलाना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं इस मास में किन बातों से बचना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में क्रोध, झूठ, छल, कपट और दूसरों की निंदा से दूर रहना चाहिए। ये सभी बातें मन की पवित्रता को नष्ट करती हैं और भक्ति के मार्ग में बाधा बनती हैं। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। भगवान विष्णु दया और करुणा से प्रसन्न होते हैं। इस मास में नशा, मांसाहार और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। सात्विक भोजन और संयमित जीवन भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके साथ ही हमें अपने मन को भी शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। केवल बाहरी पूजा ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भरा हो तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। भक्तों, पुरुषोत्तम मास का वास्तविक उद्देश्य भगवान के निकट जाना है। यह महीना हमें सिखाता है कि जीवन में केवल धन और सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भक्ति, सेवा, सदाचार और विनम्रता भी उतने ही आवश्यक हैं। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता है, उस समय और भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा उन पर बनी रहती है। उसके जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस मास में और इसके साथ भी हम अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इस पूजा को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन के कष्ट, दुख और बाधा सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ ना जाने दें। यह भगवान द्वारा दिया गया एक दुर्लभ अवसर है, जिसका सदुपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान।